जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेरे पास में काफ़ी सवाल आए हुए थे काफ़ी बच्चों के कि हमारे घर में कोई प्रेत दोष है और प्रेत दोष के कारण हमारे घर के अंदर पितृ दोष बना हुआ है। तो उसके लिए हमने क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो उस उपाय के लिए क्या क्या करना चाहिए, प्रेत दोष से मुक्ति करने के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए, क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से हम उससे प्रेत दोष से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि प्रेत दोष के कारण ही तकरीबन ज़्यादा घरों के अंदर प्रेत पीड़ा के कारण ही घर में पितृदोष का आगमन होता है। यदि आपके घर में पितृदोष है तो आपको हर तरह से, कारोबार से, व्यापार से, बच्चों से और परिवार के अंदर बीमारियां, तो हर तरह की स्थिति को आपने झेलना पड़ता है। यदि आपके घर में पितृदोष है तो बार बार नुकसान होता रहता है, घर में झगड़े बढ़ते रहते हैं, वह शादियों में रुकावट आ जाती है, बच्चों संतान की जल्दी से प्राप्ति ना होना। तो ये काफ़ी जो काम है ये पितृदोष के लक्षण है। यदि अपना हमारा कारोबार चलता चलता रुक जाता है तो ये पितृदोष की सबसे ज़्यादा लक्षण है। लेकिन पितृदोष को देखना आपने, पितृदोष किस कारण से है। प्रेत दोष के कारण है पितृदोष, या कोई हमारी पितरों को समान की वजह से है, हम पितरों को भोजन, वस्त्र, तर्पण आदि न कर पा रहे हैं, तो उनके कारण से हमारे घर में पितृदोष है। सबसे पहले तो मैं प्रेत दोष के बारे में बताता हूँ। यदि आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हुई है तो उसके कारण से आपके घर के अंदर प्रेत दोष है, तो उस एक व्यक्ति का नाम को आपको पता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो उसके लिए आप नारायण बलि कर्म करवा सकते हैं। क्योंकि नारायण बलि कर्म से उस जो अकाल मृत्यु में गया हुआ जीव है उसकी मुक्ति हो जाती है, प्रेत योनि से छूट जाता है और तो अपना वैकुंठ धाम को चला जाता है। नारायण के जो हम नारायण बलि के द्वारा कर्म करते हैं, उस कर्म के द्वारा उस प्रेत की मुक्ति हो जाती है। और उसके बाद में यदि आपके घर का हो तो उसको पिंडी कर्म करवा के पितरों में आ जाता है। तो एक कर्म ये, यदि ये आपको ये पता है कि हमारे घर के अंदर में प्रेत दोष है, लेकिन ये नहीं पता प्रेत है कौन, एक है, दो है, तीन है, चार, किस जाति का, किस धर्म का, कोई भी हमारे को जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे घर के अंदर प्रेत दोष है। कई बार लोग हमारे से कई ज्योतिष के माध्यम से भी पूछते हैं, कई बार लोग हमारे को चुमकियों के माध्यम से भी हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं। जब उनके सामने आता है कि उनके घर में कहीं प्रेत हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कहाँ से लगे हैं, किसी ने छुड़वा दिया, कोई वचन भरा कर छुड़वा रखे, या किसी ने कोई बंधन लगवा दिया है। तो इस तरह के कोई जो कर्म हो जाता है, तो जब नहीं पता हमने किसी का, तो उसके लिए हमने एक त्रिपिंडी कर्म होता है जो हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो उस त्रिपिंडी कर्म को आप इस पितृपक्ष में करवा सकते हैं। और त्रिपिंडी कर्म यदि हम पितृपक्ष के अंदर करवाते हैं तो हमारे को उसका अनंत गुना फल मिलता है, यदि किसी भी तरह का कोई प्रेत हो। क्योंकि जब हम कोई त्रिपिंडी कर्म करवाया जाता है उसके अंदर किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी गोत्र का हो, और कितने ही हो, उसके अंदर संकल्प में यथा नाम, यथा संख्या, यथा गोत्र बोला जाता है। तो इसके लिए आप उसका त्रिपिंडी कर्म करवा सकते हैं। उसके बाद अपनी पितरों की मजबूती के लिए आप पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवा सकते हैं, ब्रह्म गायत्री का अनुष्ठान करवा सकते हैं, या फिर श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवा सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवा सकते हैं, हनुमान बाहु का पाठ करवा सकते हैं, या फिर गीता का आप 11वें अध्याय का पाठ खुद भी कर सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण योग्य ब्राह्मण से पूरे आप जैसे पूरा पितृपक्ष 16 के 16 श्राद्ध है आप वो करवा सकते हैं, या फिर रामायण का अखंड पाठ भी करवा सकते हैं आप पितरों की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए, ताकि हमारे जो घर के कुल के पितर हैं वो मजबूत होए। क्योंकि जिसके पितर नाराज हैं या जिसके पितर मजबूत नहीं हैं, वो कितनी भी देवी या देवता की आप कृपा पाना चाहते हैं लेकिन उसको कृपा नहीं मिल पाती। क्योंकि सबसे पहले जो हमारे घर के अंदर हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, सबसे पहले हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे को चाहिए परिवार के ऊपर। व्यापार के लिए हो या परिवार के लिए, किसी भी तरह से जब हमारे पितर मजबूत हैं, हर तरीके से मजबूत हैं, तो उनको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए जो 30 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, सबसे पहले यदि आपके घर में कोई प्रेत पीड़ा है तो प्रेत पीड़ा को हटाना है। उसके बाद हमने पितरों की मजबूती के लिए सबसे पहले इन चीज़ों का आप पितरों के निमित्त आप तर्पण करवा सकते हैं, पिंड दान करना,
डेली हम जैसे श्राद्ध के 16 श्राद्ध होते हैं, 16 के 16 दिन हम जल, गंगा जल, काले तिल डालकर, मीठा डाल करके हमने पीपल में उस जल को डाल के आना, अपने पितरों के निमित्त मन में संकल्प करके हम किस गोत्र से हैं और हमारा नाम है, हमारे पितरों के निमित्त हम तृप्ति चाहते, तो पीपल में आप हर रोज़ इस चीज़ को कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ संकल्प करके आप खुद भी कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण से करवा सकते हैं। जितने पितर आपके मजबूत होंगे उतने ही परिवार में सुख और शांति का आगमन होगा, उतनी ही हमारे जीवन सरल और सुगम बनेगा। क्योंकि सबसे पहले हमारे जो परिवार से या व्यापार में काम करते हैं, सबसे पहले हमारे पितरों की कृपा चाहिए। जिसके ऊपर पितरों की कृपा नहीं है, कि उसके पास कितना ही पैसा हो, कितना ही धन हो, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। सबसे पहले हमने पितरों को प्रसन्न करने के लिए 30 सितंबर से जो पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, पितरों के निमित्त हमने ये चीज़ों का करवाना है, काम अवश्य करवाना चाहिए। यदि प्रेत दोष है तो मैंने कई वीडियो हमारे चैनल के ऊपर भी डाली हुई हैं, प्रेत दोष को किस तरह से हटा सकते हैं। यदि आप कुछ अनुष्ठान वगैरह करवाने के लिए या त्रिपिंडी या नारायण बलि या भागवत का मूल पाठ कुछ इस करवाने में सक्षम नहीं हैं, तो छोटे छोटे उपाय आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे, तो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा, मैंने हमारा फेसबुक है माँ भद्रकाली बालाजी दरबार पंजाई बाग दिल्ली के नाम से, आप उस पे भी जाके पितरों का मैंने काफ़ी बारीकी से उसके अंदर चीज़ डाली हुई हैं, तो वो उपाय भी आप कर सकते हैं। पितरों के निमित्त सबसे पहले जो आप ये करना है, और दूसरा पितरों के निमित्त मैं कुछ अलग से उपाय और बताऊंगा, तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उपाय बताने शुरू करूंगा तो अगली वीडियो में मैं पितरों के निमित्त हमने क्या क्या उपाय है, क्योंकि लक्षण मैंने बता दिया है और आपको कारण मैंने बता दिया वीडियो के अंदर, जो उपाय की वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। इसलिए आप लोगों ने पितृपक्ष 30 सितंबर 2023 से प्रारंभ हो रहा है, तो पितरों की मजबूती के लिए आप लोगों ने पितरों के निमित्त, या फिर आपके घर में कोई प्रेत दोष है तो उसको हटाना है, तो उसके निमित्त ये आपको काम करने पड़ेंगे। और फिर पितरों की मजबूती के लिए आप पितृ गायत्री का, ब्रह्म गायत्री का, हनुमान बाहु का, गजेंद्र मोक्ष का, रामायण का अखंड पाठ या श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, आप ये चीज़ करवा सकते हैं अपने पितरों को मजबूत करने के लिए। और पितरों की मजबूती के लिए ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाएं। अपनी जो पितरों की तिथि आती हैं उसको पर आप तर्पण करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। यदि आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो पिंडदान अवश्य करवाएं। और आगे कुछ उपाय मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतने ही। जिसको वीडियो अच्छी लगे आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो हमारा दरबार का नंबर है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो उस पर भी आप हमारे से जानकारी ले सकते हैं। ज्योतिष की जानकारी हो, किसी यंत्र मंत्र तंत्र संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है या कोई आपने पत्री दिखाने, पत्री में किसी प्रकार का कोई हमारी सर्विस आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा और शय पितरों की कृपा शय परिवार सभी पर बनी रही। जय श्री राम, जय माता दी।